दोस्तों, स्त्री जब किसी को अपने मन की गहराइयों में स्थान दे देती है तो वो इस भावना को शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं करती, क्योंकि उसके व्यवहार का हर छोटा परिवर्तन उसके भीतर जन्मे अपनत्व की कहानी कहने लगता है। प्रेम का सबसे सच्चा स्वरूप अक्सर मौन में ही दिखाई देता है, क्योंकि जहां भावनाएं वास्तविक होती हैं वहां उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती। स्त्री का मन जब किसी के प्रति जुड़ता है तो उसकी दृष्टि में ठहराव आ जाता है, उसके व्यवहार में सहजता आने लगती है और उसकी उपस्थिति में एक अनकहा अपनापन झलकने लगता है। वो बिना कारण उसके पास रहने की इच्छा करने लगती है। उसके साथ समय बिताना उसे स्वाभाविक लगने लगता है और उसकी संवेदनशीलता उस व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ने लगती है। उसकी खुशी उसे संतोष देती है और उसकी उदासी उसे भीतर तक छू जाती है। वो बिना पूछे समझने लगती है, बिना कहे महसूस करने लगती है और बिना जताए साथ निभाने लगती है। उसके लिए निकटता अब प्रयास नहीं बल्कि सहजता बन जाती है। उसकी प्राथमिकताएं धीरे धीरे बदलने लगती हैं और उसका ध्यान अनायास ही उसी व्यक्ति की ओर केंद्रित होने लगता है। ये सब किसी दिखावे का परिणाम नहीं बल्कि भीतर जन्मे विश्वास का विस्तार होता है। स्त्री का ये शांत परिवर्तन उसके सच्चे जुड़ाव की सबसे गहरी पहचान बन जाता है, क्योंकि वो अपने मौन में ही अपनी सबसे सशक्त स्वीकृति व्यक्त कर देती है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही भावनात्मक और समझ से भरी बातें लगातार मिलती रहेंगी जो रिश्तों को गहराई से समझने में मदद करती हैं। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा बनता है और आपको हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती है। इसलिए अभी जुड़ जाएं ताकि ये सफर साथ में आगे बढ़ सके। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। स्त्री के मन का सबसे पहला परिवर्तन उसकी नजरों में झलकता है। जब वो किसी को अपने भीतर स्थान दे देती है तो उसकी दृष्टि अनायास ही उसी दिशा में ठहरने लगती है। वो बिना किसी स्पष्ट कारण के उसे देखने लगती है, जैसे उसकी उपस्थिति ही उसे आकर्षित कर रही हो। वो दूर से निहारती है और जैसे ही सामने से नजरें मिलती हैं वो सहज रूप से अपनी आंखें झुका लेती हैं। ये झिनक किसी डर की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि भीतर जन्मे भावनात्मक जुड़ाव का संकेत होती है, क्योंकि नजर वहीं टिकती है जहां मन पहले ही ठहर चुका होता है। वो चाहकर भी अपने इस आकर्षण को नियंत्रित नहीं कर पाती, इसीलिए उसकी निगाहें बार बार उसी ओर लौट आती हैं। ये देखना किसी आदत का परिणाम नहीं बल्कि अपनत्व की मौन अभिव्यक्ति होता है। उसकी दृष्टि में एक अलग सा ठहराव दिखाई देता है, जिसमें जिज्ञासा नहीं बल्कि लगाव छिपा होता है। वो सामने होने पर भी दूरी बनाए रखने की कोशिश करती है, पर उसकी आंखें उस दूरी को स्वीकार नहीं कर पाती। ये बार बार लौटती हुई नजरें उसके भीतर जन्म ले चुके स्नेह की पहचान बन जाती हैं और ये दर्शाती हैं कि अब उसका मन उस व्यक्ति की उपस्थिति से प्रभावित होने लगा है। ये मौन परिवर्तन शब्दों से अधिक गहराई से उसकी भावना को व्यक्त करता है, क्योंकि जब स्त्री का मन किसी को स्वीकार कर लेता है तो उसकी आंखें सबसे पहले उस सच्चाई को उजागर कर देती हैं। स्त्री के मन का दूसरा परिवर्तन उसके व्यवहार की निकटता में महसूस होता है। जब वो किसी को अपने भीतर स्वीकार कर लेती है तो वो अनायास ही दूरी को कम करने के अवसर तलाशने लगती है। बातचीत के दौरान वो पास खड़ी होने में सहजता महसूस करती है, चलते समय साथ चलने की स्वाभाविक इच्छा रखती है और कभी हल्के से स्पर्श के माध्यम से अपनी उपस्थिति का आभास कराती है। ये स्पर्श किसी अधिकार का प्रदर्शन नहीं बल्कि विश्वास की शांत अभिव्यक्ति होता है, क्योंकि जब मन किसी को अपना मान लेता है तब निकटता प्रयास नहीं बल्कि सहजता बन जाती है। उसके व्यवहार में एक नया संतुलन दिखाई देने लगता है, जहां औपचारिकता की जगह अपनापन ले लेता है। वो बिना किसी घोषणा के अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बना देती है जिसमें साथ होना स्वाभाविक लगने लगता है। ये निकटता उसके भीतर जन्मे भरोसे की पहचान होती है, क्योंकि अब वो दूरी बनाए रखने की आवश्यकता महसूस नहीं करती बल्कि समीप रहना उसे सहज और सुरक्षित अनुभव कराता है। उसकी ये शांत उपस्थिति ये संकेत देती है कि उसके मन में असहजता की जगह अब अपनत्व ने ले ली है और ये परिवर्तन बिना शब्दों के ही उसके भावनात्मक जुड़ाव की सच्चाई को प्रकट कर देता है। स्त्री का तीसरा और सबसे गहरा परिवर्तन उसकी संवेदनशीलता में दिखाई देता है। जब वो किसी को अपने मन से स्वीकार कर लेती है तो वो बिना शब्दों के भावनाओं को समझने लगती है। उसके सामने कुछ कहे बिना ही वो चेहरे की थकान को पढ़ लेती है, चुप्पी में छिपी बेचैनी को महसूस कर लेती है और मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष को पहचान लेती है। ये समझ किसी जिज्ञासा का परिणाम नहीं बल्कि भीतर जन्मे भावनात्मक जुड़ाव की अभिव्यक्ति होती है। यदि सामने वाला उदास हो तो वो बिना पूछे उसके पास ठहर जाती है। उसकी उपस्थिति ही सांत्वना बन जाती है।
यदि वो थका हो तो उसकी चिंता स्वाभाविक रूप से उसके व्यवहार में दिखाई देने लगती है, और यदि वो परेशान हो तो वो उसके मन को हल्का करने के लिए सहज प्रयास करने लगती है। ये सब किसी कर्तव्य का निर्वाह नहीं, बल्कि मन से जुड़ जाने की अनुभूति का परिणाम होता है, क्योंकि अब उसके लिए साथ होना केवल समय बिताना नहीं, बल्कि भावनाओं को साझा करना बन जाता है। उसकी संवेदनशीलता में एक नया विस्तार दिखाई देता है, जहां वो केवल सुनती नहीं बल्कि महसूस भी करती है। वो बिना आग्रह समझने लगती है, बिना आग्रह साथ देने लगती है और बिना घोषणा अपनेपन को निभाने लगती है। ये अवस्था आकर्षण से कहीं अधिक गहरे संबंध का संकेत होती है, क्योंकि अब वो केवल उपस्थित रहने की इच्छा नहीं रखती, बल्कि जीवन के अनुभवों में सहभागी बनना चाहती है। उसकी ये शांत समझ ये दर्शाती है कि उसका जुड़ाव सतही नहीं बल्कि आत्मिक स्तर पर स्थापित हो चुका है, और यही संवेदनशीलता उसके मन की सच्ची स्वीकृति का सबसे गहरा प्रमाण बन जाती है। स्त्री के भीतर जब किसी के प्रति केवल आकर्षण नहीं बल्कि सच्ची स्वीकृति जन्म ले लेती है, तब उसके व्यवहार में एक गहरा परिवर्तन दिखाई देने लगता है। ये परिवर्तन किसी घोषणा के रूप में नहीं बल्कि उसके स्वभाव की सूक्ष्म परतों में प्रकट होता है। उसकी प्राथमिकताएं धीरे धीरे बदलने लगती हैं, उसका ध्यान अधिक संवेदनशील हो जाता है और उसके निर्णयों में एक नया संतुलन दिखाई देता है। वो अब केवल दूरी बनाकर देखने वाली उपस्थिति नहीं रहती, बल्कि जीवन के साथ चलने की इच्छा रखने वाली सहभागी बन जाती है। उसके भीतर एक ऐसी समझ विकसित होने लगती है जो शब्दों पर निर्भर नहीं रहती बल्कि अनुभवों के स्तर पर जुड़ती है। वो सामने वाले की परिस्थिति को बिना आग्रह समझने लगती है, उसके सुख और संघर्ष दोनों को महसूस करने लगती है और उसके जीवन की लय के साथ स्वयं को जोड़ने का प्रयास करने लगती है। ये सब किसी दिखावे का परिणाम नहीं बल्कि भीतर जन्मे विश्वास का स्वाभाविक विस्तार होता है। उसके मौन में अब एक स्पष्ट संदेश छिपा होता है जो ये दर्शाता है कि वो भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी है। उसकी उपस्थिति में स्थिरता आने लगती है, उसकी संवेदनशीलता में गहराई दिखाई देने लगती है और उसके व्यवहार में निरंतरता स्थापित होने लगती है। वो बिना कहे साथ निभाने की तैयारी कर चुकी होती है और बिना अपेक्षा समझने की क्षमता विकसित कर चुकी होती है। ऐसी अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इस भावनात्मक स्थिति का सम्मान किया जाए, क्योंकि सच्चे संबंध शब्दों की पुष्टि से नहीं बल्कि संवेदना की निरंतरता से बनते हैं। समझ और धैर्य ही ऐसे जुड़ाव की नींव होते हैं, और जब स्त्री किसी को अपने मन से स्वीकार कर लेती है, तब उसका मौन ही उसकी सबसे सशक्त अभिव्यक्ति बन जाता है। ये मौन समर्पण किसी शोर की आवश्यकता नहीं रखता, क्योंकि इसमें विश्वास की स्थिरता और साथ निभाने की निष्ठा पहले से ही समाहित हो